Welcome to Anjali classes. Today we discuss the trigonometry next lecture exercise 8.4 of our class 10th NCERT book. 8.4 में बेटे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से पहले हमने 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रो पढ़ी थी. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे. उसके बाद आज हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की. फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1. सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू secant स्क्वायर a. एंड थर्ड बेसिक आइडेंटिटी इज 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू cos secant स्क्वायर a. अब फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए बेटे, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसका एंगल 30 लिया, साइन स्क्वायर 30 का मतलब कि साइन 30 पर क्या वैल्यू है? cos स्क्वायर 30 इक्वल्स टू हमें 1 प्रूव करना है. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर. इसको बेटे सॉल्व करो. 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4. नाउ टेकिंग एलसीएम 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1 और राइट हैंड साइड अपनी क्या थी? 1. इसका मतलब एंगल सेम होना चाहिए. यहाँ कोई भी वैल्यू लो तो ये सबके लिए ट्रू होता है. नेक्स्ट देखिए, एक आइडेंटिटी से हमें कई रिजल्ट्स मिलते हैं. फर्स्ट, यहाँ हमें साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है. साइन स्क्वायर a वो होता है बेटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a. 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और जब कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a. इन ट्रिग्नोमेट्री जब भी बेसिक आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं हमेशा थर्ड आईडी बनती है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी. सेम हियर 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a. ये है थर्ड आईडी. रिपीट कर रही हूं मैं. बेसिक सॉलिड होगा तो एक्सरसाइज इजीली समझ आएगी बेटे. साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1. एंगल सेम होना चाहिए. ये नहीं है कि साइन स्क्वायर a हो और इधर कॉस स्क्वायर b हो जाए, वो इक्वल टू 1 होगा. यहाँ एंगल अलग है तो ये आइडेंटिटी रॉन्ग हो गई. सबसे पहला तो हमारा एंगल भी सेम होना चाहिए. दोनों तरफ एंगल सेम. साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1. साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर a उधर शिफ्ट हो गया, 1 ऑलरेडी था. सेकेंड है कॉस स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a. जब भी हम शिफ्टिंग करेंगे आइडेंटिटी बनेगी थर्ड, a प्लस b a माइनस b. सेकेंड देखिए आइडेंटिटी है बेसिक 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू secant स्क्वायर a. 1 की वैल्यू निकालनी है तो secant स्क्वायर a प्लस का tan स्क्वायर a उधर जाके माइनस का tan स्क्वायर a. ऐसे tan की वैल्यू निकालनी है. tan स्क्वायर a क्या हो गया? secant स्क्वायर a माइनस 1. अगेन थर्ड आइडेंटिटी
क्या बन गया, सेकेंड ए प्लस tan a और सेकेंड a माइनस tan a। यहां भी फिर थर्ड आईडी सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1 यानी सेकेंड a प्लस 1 और सेकेंड a माइनस 1। लास्ट आइडेंटिटी बेसिक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉट सेकेंड स्क्वायर a। कॉट सेकेंड स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। अब हमें कॉट स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस सेकेंड स्क्वायर a माइनस 1। अगेन वही थर्ड आईडी कॉस सेकेंड a प्लस कॉट a और कॉस सेकेंड a माइनस कॉट a। यहां बनेगी कॉस सेकेंड a प्लस 1 और कॉस सेकेंड a माइनस 1। यानी कि हमें तीन बेसिक आइडेंटिटीज याद हैं, तो हम अच्छे से शिफ्ट करके बाकी कंप्लीट कर सकते हैं। थ्री बेसिक आइडेंटिटीज आर, फर्स्ट इज साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 एंड सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर a। Last third identity is 1 plus cot square a equals to secant cos secant square a. Now we start the exercise 8.4. ये तीनों आइडेंटिटीज यूटिलाइज होंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक यूटिलाइज होगा, एक बार उसको और याद कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक मेरी पिछली वीडियो ध्यान से देखना बेटे, उसमें आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। साइन a 1 बाय कॉस सेकेंड a, कॉस a 1 बाय सेकेंड a, tan a 1 बाय कॉट a, कॉस सेकेंड a साइन का रिवर्स 1 बाय साइन a, सेकेंड a 1 बाय कॉस a और कॉट a 1 बाय tan a। अगर ये साइन और कॉस में पूछे तो साइन a अपॉन कॉस a और यहां पूछे तो कॉस a अपॉन साइन a। बाकी सारा बेसिक फर्स्ट वीडियो में देखना बेटे, यहां जितना चाहिए था उतना मैंने रिवाइज करवा दिया। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, secant a and tan a in terms of a cot a। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें किस में कन्वर्ट करना है, sin a को secant में, sin a को cot a में, secant a को cot a में, secant a को cot a में और लास्ट है tan a। tan a को किस में कन्वर्ट करना है बेटे, cot a में। फर्स्ट देखिए sin a, अभी हमने बेसिक किया कि sin a को क्या लिख सकते हैं, cos secant a लिख सकते हैं ना बेटे। और cos secant की जगह क्या लिख सकते हैं, हम कौन सी आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ स्क्वायर लगाएं और अंडर रूट लगाएं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब cos secant स्क्वायर a की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर a और उसका
अंडर रूट, कारण क्या है? बिकॉज cos secant square a equals to 1 plus cot square a। ये अभी अभी हमने किया था, तो ये साइन ए किसमें कन्वर्ट हो गया बेटे? cot square a में। साथ में 1 आ गया, कोई बात नहीं, किंतु क्वेश्चन साइन ए से cot square a में कन्वर्ट हो गया, cot में, cot की बात कर रहा है वो। सेकंड कह रहा है secant a। secant a को क्या लिख सकते हैं बेटे? अभी अभी किया हमने 1 by cos a लिख सकते हैं ना बेटे। 1 by cos a को हम मल्टीप्लाई कर दें नीचे और ऊपर, sin a इंटू sin a, सेम से मल्टीप्लाई किया, सेम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए आंसर में? cot a। cot कैसे बनेगा? जब हम इसको sin a से मल्टीप्लाई करेंगे और sin a से ही डिवाइड करेंगे। अब ये सारा क्या बन गया? cot 1 by cot a इंटू sin a। अभी अभी हमने sin a को लिखा, क्या लिखा? 1/1 प्लस cot square a। तो हम sin की जगह क्या लिख सकते हैं बेटे? 1 cot a इंटू 1/1 प्लस cot square a, मल्टीप्लाई किया 1/में cot a 1 प्लस cot square a, इसको रिवर्स किया, ऊपर चला गया, क्या बन गया ये? 1 प्लस cot square, अंडर रूट भी था, 1 प्लस cot square a अंडर रूट अपॉन में cot a। ये हमने secant a को कन्वर्ट कर दिया cot के टर्म्स में। अब हमें चेंज करना है tan a को, इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 by cot a। इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है sin a को कन्वर्ट करना था बेटे cot square, cot में sin a को लिख सकते हैं 1 by cos secant a। cos secant a हमें पता है cos secant square a की आइडेंटिटी है, हमने अपनी मर्जी से मैंने स्क्वायर लगाया, साथ ही अंडर रूट लगा दिया, उससे उस पर फर्क नहीं पड़ा, किंतु cos secant square a क्या था? 1 प्लस cot square a, और उसका अंडर रूट आना ही था, तो ये cot में कन्वर्ट हो गया। अब secant a को क्या लिख सकते हैं? 1 by cos a। अब हमें cos चाहिए था, तो cos के नीचे sin चाहिए था, अब डिवाइड sin से करेंगे तो मल्टीप्लाई भी sin a से करेंगे। अब ये सारा तो क्या बन गया? cot a, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा है? sin a। sin a को भी हमने चेंज किया था ऊपर क्वेश्चन में, 1 प्लस cot square a और सारे का अंडर रूट, वो यहाँ हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, रिवर्स किया, 1 प्लस cot square a अपॉन में cot a। नेक्स्ट था tan a को कन्वर्ट करना, tan तो डायरेक्ट ही ऑपोजिट किसका होता है? cot का, 1 अपॉन cot आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ एंगल a टर्म्स ऑफ अ secant a। secant a की टर्म्स में सबको कन्वर्ट करना है, secant a को छोड़ के बाकी 5 को कन्वर्ट करना है आप अपन है। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन, sin a को कन्वर्ट करना है secant में। अब secant में कन्वर्ट करना है तो हमें cos चाहिए, sin a और cos a दोनों को ही कन्वर्ट करना है secant a में। तो देखो बेटे sin a में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, sin square a प्लस cos square a इक्वल्स टू 1, ये ना ये आइडेंटिटी। अब sin square a की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस cos square a, और 1 माइनस cos square a इधर हमें तो sin a की वैल्यू चाहिए ना, तो
साइन ए क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और सारे का अंडर रूट। अब हम साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और उस सारे का अंडर रूट। और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय सेकेंड स्क्वायर ए और सारे का अंडर रूट। नाउ टेकिंग एलसीएम सेकेंड स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर ए और सारे का अंडर रूट। ये क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर ए -1 सेकेंड ए, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। कोस ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेकेंड ए, ये तो डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमें करना है tan a को। tan a को क्या लिख सकते हैं सेकेंड tan a। अभी हमने आइडेंटिटी करी थी tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर a, यही की थी ना अभी हमने 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर a। tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई सेकेंड स्क्वायर a -1 और tan की वैल्यू क्या आ गई इस पे अंडर रूट आ गया, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमें किसको कन्वर्ट करना है cot a को। cot a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a। tan a को भी हमने सॉल्व किया है। sin a हो गया cos a हो गया tan a हो गया cot a हो गया। अब रह गया cos सेकेंड। cos सेकेंड a को क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin a, 1 बाय sin a। और sin a को भी हमने प्रूव किया था, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर a -1 अपॉन में सेकेंड a। सेकेंड a घूमकर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 8.3 से रिलेटेड है, कट हो गया जो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटे। फोर्थ क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन में कैसे चूज करोगे करके देखना पड़ेगा। 9 सेकेंड स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। 9 कॉमन ले लो बेटे, सेकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी कि 1 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर a। 1 इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो सेकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ऑप्शन आ गया 9। तो ऑप्शन कौन से वाली करेक्ट है 9, बी वाली करेक्ट है बेटे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज
टॉपिक है बेटे, थोड़ा सा ध्यान दोगे बड़े अच्छे से क्लियर होगा। इसका बेसिक जितना अधिक सॉलिड करोगे उतना काम जल्दी समझ आएगा। सेकंड ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन की सेकंड ऑप्शन, 1 + tan थीटा + secant थीटा, 1 + tan थीटा + secant थीटा, मल्टीप्लाई में पड़ा बेटे 1 + cot थीटा - cosecant थीटा, 1 + cot थीटा - cosecant थीटा। सबसे पहले कन्वर्ट कर लो बेटे, 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, प्लस secant थीटा को 1 बाय cos थीटा, 1 + cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये रूल है, जो अलग अलग पड़े हैं उसको इकट्ठा कर दो। इकट्ठा कैसे करोगे, बाय टेकिंग एलसीएम, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इधर एलसीएम लिया, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब बेटे ये देखिए, ये इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, मल्टीप्लाई में पड़े हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में sin थीटा cos थीटा। आइडेंटिटी खोल लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन में बेटे sin थीटा cos थीटा। ये सारा 1 हो गया, फर्स्ट आइडेंटिटी है बेसिक, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1। रीजन में क्या लिखोगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin थीटा cos थीटा, ये कैंसल, ये इससे कैंसल, आंसर इज 2। तो 2 कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन सी, एंड द सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड देखिए, फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ के थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखिए बेटे, सेकेंड ए प्लस tan ए सेकेंड ए प्लस tan ए एंड 1 माइनस sin ए, 1 माइनस sin ए। वही सेम ट्रैक चेंज करो, सेकेंड ए को क्या लिखोगे, 1 बाय cos ए, tan को sin ए अपॉन cos ए, इनटू में 1 माइनस sin ए। सारा क्वेश्चन एक ही टोन में हो गया, साइन और cos की टोन में। नाउ टेकिंग एलसीएम, cos ए 1 प्लस sin ए इनटू में 1 माइनस sin ए
ऊपर आइडेंटिटी बन गई थर्ड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी साइन ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, और अपोन में क्या पड़ा है कॉस ए। स्क्वायर खत्म हो गया, कॉस ए आंसर आ गया। ऑप्शन कौन से वाली करेक्ट हुई डी, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ का लास्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। वन प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर का बेटे एलसीएम ले दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सारा क्वेश्चन टेन स्क्वायर ए की टर्म में हो गया, एलसीएम लिया टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इनटू ये पलट के ऊपर चला जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये इससे कट गया टेन स्क्वायर ए, आंसर आ गया बेटे। तो ऑप्शन क्या है डी, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। बेटे अपने एनसीईआरटी 8.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए हैं बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरी होप है कि आपको जितना करवाया उतना समझ आया होगा। तो बेटे इसको ध्यान से करना, और कोई डिफिकल्टी हो तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर मेरे चैनल पर देख लेना। थैंक यू वेरी मच बेटे।